जान देते हैं। हज़रत कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत दूसरे फ़रिश्तों के बारे में तो पहले आपने तफसील से फरमाया, जी। तो हस्ब वादा आज हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के बारे में ज़रा तफसील से फरमाइए कि उनकी क्या क्या ड्यूटी है, उनकी क्या जसामत है और कहाँ पे वो होते हैं, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, इस बारे में ज़रा फरमाइए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के चार जो मुक़र्रर फ़रिश्ते हैं उनमें से एक फ़रिश्ते हज़रत मीकाईल हैं। मीकाईल का लफ्ज़ कैल से है। कैल का माना होता है नापना, तोलना। तो इनका नाम मीकाईल इसलिए है कि ये उस रिज़्क़ को नापते तोलते हैं जो रिज़्क़ मखलूक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन पे उतारते हैं, और ये उस रिज़्क़ का अंदाज़ा करके हर एक को उसका रिज़्क़ पहुँचाते हैं। और इसी तरीके से बारिशों का निज़ाम इनके पास है। ये पानी के एक एक कतरे पर नज़र रखते हैं। जहाँ पानी का कतरा गिरता है उस जगह को देखते हैं, वहाँ उस पानी के कतरे से क्या उगता है वो तक इनके इल्म में होता है। तो रिज़्क़ के हवाले से ड्यूटी इनकी है जो ये रिज़्क़ मखलूक को पहुँचाते हैं, इसलिए को मीकाईल कहते हैं। नाम इनका अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उबैदुल्लाह है। जैसे जिब्राईल का नाम अब्दुल्लाह है, अल्लाह के यहाँ इनका नाम उबैदुल्लाह है। और हदीस में आता है कि ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे दो वज़ीर आसमानों पर हैं, दो वज़ीर ज़मीन पर हैं। और ये दुर्र मंसूर, कंजुल उम्माल और मुस्तदरक के हाकिम की हदीस है। फरमाया कि आसमानों में जो दो मेरे वज़ीर हैं वो जिब्राईल और मीकाईल हैं, और ज़मीन पर जो दो मेरे वज़ीर हैं वो अबू बकर और उमर हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। तो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बैतुल मामूर के इमाम भी हैं, क्योंकि एक काबा जो है जो ज़मीन पर इसके बिल्कुल मुहाज़ात में ऊपर जो आसमानों पर एक काबा है, तो उसके मुअज़्ज़िन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं और इमाम हज़रत मीकाईल हैं। और ये फ़रिश्तों को वहाँ जमात करवाते हैं, और मलाइका जो है वो उस बैतुल मामूर के 70,000 फ़रिश्ते एक वक्त में तवाफ़ करते हैं। और हदीस में आता है कि जो एक मरतबा तवाफ़ कर लेता है तो ज़िंदगी पर दोबारा उसको मौका नहीं मिलता। अच्छा। और फ़रिश्ते इस्तिग़फ़ार करते हैं, तस्बीह करते हैं, तवाफ़ करते हैं। और अजीब बात यह है कि उन फ़रिश्तों की इन तस्बीहात और तवाफ़ का जो अजर व सवाब है वो अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुहम्मदिया में तक़सीम कर देते हैं, क्योंकि फ़रिश्तों को तो सवाब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का इतना मकाम अल्लाह के यहाँ कि उनका तस्बीह का सवाब सब उम्मत में तक़सीम हो जाता है। तो ये हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अच्छा इस हज़रत, ये तरीके से। फरमाएं कि ये आपने फरमाया कि रिस्क की ड्यूटी जो है, बंदोबस्त ये है, तो ये क्या डेली बेसिस पे होता है, मंथली बेसिस पे होता है, हफ्तावार होता है, या पूरे साल का भेज दिया जाता जी है? जी, असल में साल साल का अंदाज़ा होता है। जैसे शब बारात में साल के आने वाले का रिस्क जो है वो सारे शरीफ लिख लिया जाता है, और लैलतुल क़द्र में वो फ़रिश्तों की सुपुर्द कर दी जाती है ड्यूटियाँ। फिर डेली बेसिस पे हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की निगरानी में वो रिस्क पहुँचता रहता है। तो ये इस अंदाज से रिस्क होता है सालाना। अच्छा हज़रत, अब आजकल जैसे कि ख़बरों में भी बहुत आ रहा है, अब अफ़्रीका के बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ कहत आया हुआ है, और तस्वीरें आती हैं टीवी पे, तमाम चैनल्स पे देखी नहीं जाती वो तस्वीरें, जो लोगों का वहाँ, जानवरों का, बच्चों का, बच्चे बिलक बिलक के तड़प तड़प के जान दे रहे हैं, माएँ देख रही हैं, कुछ कर नहीं पा रही, बिल्कुल कोई रिज़्क़ का नामो निशान नहीं है। तो इस बारे में ज़रा फरमाएं कि जब हज़रत मिकाईल की ये ड्यूटी है, तो आया ज़ाहिर है कि अल्लाह का हुक्म ही होगा कि वहाँ पे रिज़्क़ नहीं पहुँचाना, जी जी, तो उसमें क्या आप देखते हैं कि क्या मसलहत है? असल में बात यह कि अल्लाह की बहुत सी सिफ़ात हैं। अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह राज़िक़ और रज़्ज़ाक़ है, इसी तरह हकीम भी है। तो इस अल्लाह की हिकमत और मसलहत के तहत ये रिज़्क़ तक़सीम किए जाते हैं, नेमतें तक़सीम की जाती हैं। कहीं नेमतें अता करके आज़माया जाता है, कहीं नेमतें रोक कर आज़माया जाता है। तो इसलिए ये देखना कि अल्लाह राज़ी के लिहाजा सबको रिज़्क़ मिलना चाहिए, लेकिन अल्लाह की दूसरी सिफ़त हकीम भी है। जैसे हकीम बाज़ दफ़ा मरीज़ से कह देता है भाई तुमने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, पाबंदियाँ लगा देता है, तो उसकी एक हिकमत और मसलहत होती है, उसके तहत ये सारा निज़ाम चलता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ये ख़ित्ते के अंदर ऐसे जो हालात पैदा करते हैं, उसमें एक तो मकसूद ये होता है कि जिनको अता कर रहा है वो उस नेमत का शुक्र करें, और ये सोचे कि भाई इसमें हमारा कोई दखल नहीं, ये खुदा का फ़ज़ल ही है जो हमें रिज़्क़ मिल रहा है, वरना ठीक है। वो लोग भी तो हमारे जैसे बल्कि हमसे तो बेहतर हैं। हज़रत जिनको नहीं मिल रहा वो हाँ, क्या करें? जिनको नहीं मिल रहा उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला दूसरी मसलतें हैं कि अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ कर रहे हैं उस तकलीफ़ के नतीजे में। क्योंकि हदीस में आता है कि अगर जो एक कांटा भी पाँव में लगता है, उस तकलीफ़ पर भी अल्लाह तबारक व तआला उनकी गुनाह माफ़ करते हैं, ख़ताएँ माफ़ करते हैं, और आइंदा के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ैसले सोच रखे हैं कि उस तकलीफ़ के नतीजे में उनको वो अता करेंगे। तो ये एक अल्लाह की मसलतें हैं। हम ये नहीं कह सकते कि खुदा न खास्ता अल्लाह बेरहम है, कि वो तो अरहमुर राहिमीन है।
शायद अपना एक्चुअली हमारे तो सोच ही बहुत महदूद है, हम तो अल्लाह तो बहुत बड़े हैं, उनका निज़ाम बहुत बड़ा है, उनके क्या क्या प्लान्स हैं, हम तो उस बारे में कोई इदराक हमारे पास है ही नहीं, तो ज़ाहिर है वो जो भी कर रहे हैं। अच्छा